इलेक्शन ब्रेकिंग बताने जा रहे हैं। धुआंधार प्रचार में जुटे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और आज मेरठ, बुलंदशहर और गाजियाबाद का दौरा करेंगे सीएम। जनसभा के जरिए समर्थन जुटाएंगे, वहीं बीजेपी के लिए समर्थन जुटाएंगे सीएम योगी। तो बीजेपी के लिए समर्थन जुटाने की कड़ी में आज कई जिलों के दौरे पर रहने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। मेरठ, बुलंदशहर और गाजियाबाद का उनका दौरा रहने वाला है। इस दौरान वो जनसभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी के लिए समर्थन जुटाएंगे। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। धुआंधार प्रचार में जुटे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। लगातार ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। मेरठ, बुलंदशहर और गाजियाबाद का भी आज दौरा रहने वाला है सीएम योगी आदित्यनाथ का। इस दौरान वो जनसभाओं को संबोधित करते हुए बीजेपी के लिए समर्थन जुटाएंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ मेरठ, बुलंदशहर और गाजियाबाद के दौरे पर जनसभा के जरिए समर्थन जुटाएंगे और बीजेपी के लिए समर्थन जुटाएंगे सीएम योगी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं और न केवल सीएम योगी आदित्यनाथ बल्कि बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारक जो हैं, बीजेपी के तमाम जो दिग्गज नेता हैं, वो इस दौरान ताबड़तोड़ रैलियां करते हुए नजर आ रहे हैं, दौरे करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ भी बतौर स्टार प्रचारक मेरठ, बुलंदशहर और गाजियाबाद पहुंचेंगे। धुआंधार प्रचार में जुटे हुए हैं सीएम योगी। इस दौरान वो जनसभाओं को संबोधित करेंगे और बीजेपी के लिए समर्थन जुटाएंगे। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, इलेक्शन ब्रेकिंग बता रहे हैं। मेरठ, बुलंदशहर और गाजियाबाद के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम, वहीं बीजेपी के लिए समर्थन जुटाएंगे। तो बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में तमाम जनसभाओं को संबोधित करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद, मेरठ और बुलंदशहर के दौरे पर रहने वाले हैं। इस दौरान वो बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित करेंगे और धुआंधार प्रचार करते हुए बीजेपी के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो बीजेपी के लिए लगातार समर्थन जुटा रहे हैं इस दौरान सीएम योगी और एक के बाद एक बैक टू बैक उनके कई दौरे हैं और आज भी वो मेरठ, गाजियाबाद और बुलंदशहर के दौरे पर। और इसी बीच हमारे साथ हमारे प्रमुख संवाददाता लालचंद जुड़ चुके हैं। तो लालचंद, मेरठ, गाजियाबाद और बुलंदशहर के दौरे पर रहने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। उनके दौरे से जुड़ी हुई क्या कुछ जानकारी आपके पास, क्या कुछ मिनट टू मिनट शेड्यूल रहने वाला है सीएम योगी का आज? बिल्कुल मनीषा, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव का कल प्रथम चरण का मतदान होगा, उसके पहले लगातार ही देखने को मिल रहा है कि बीजेपी के जितने भी बड़े नेता हैं, जो स्टार प्रचारकों के 40 लोगों की लिस्ट जारी हुई थी, उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तीसरे स्थान पर थे और लगातार प्रचार प्रसार धुआंधार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है और 75 जिले हैं। 75 जिलों का जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे रहे, ऐसे में किसी प्रकार से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है बीजेपी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने प्रचार प्रसार के माध्यम से जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनको जिताने के लिए भरपूर जो है कोशिश करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते जनसभाएं और रोड शो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से आज भी जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलंदशहर में, जहां सिकंदराबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे, 12:50 पर वहां पर पहुंचेंगे। इसके साथ ही फिर मेरठ जाएंगे। मेरठ में जो है 2:20 पर वहां पर जो है जनसभा को संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। फिर गाजियाबाद जाएंगे, गाजियाबाद में भी जनसभा को संबोधित करते हुए दिखाएंगे। 3:45 पर जो पिलखुआ है गाजियाबाद में, वहां पर जनसभा को संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। लगातार देखने को मिल रहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए बीजेपी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से धुआंधार प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मांग उत्तर प्रदेश के ही 75 जिलों में नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी दिख रही है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र गए, फिर उत्तराखंड गए, मध्य प्रदेश गए, बिहार भी गए, लगातार जनसभाएं करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक बड़ी सत्ता हासिल की है कि उत्तर प्रदेश में 5 साल शासन करने के बाद उन्होंने दोबारा सत्ता में आए और दोबारा सत्ता में आने के बाद जिस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए काम किया, उत्तर प्रदेश के लिए काम किया, उत्तर प्रदेश को आर्थिक तौर पर कैसे मजबूत किया जाए, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कैसे बेहतर हो सके, युवाओं को रोजगार
रोजगार कैसे मिल सके, महिलाओं की सुरक्षा कैसे हो सके, इसको लेकर मनीषा लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काम करते हुए दिखाई दे रही। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की लोकप्रियता भी आप देखिए ठीक लगातार, है चाहे सोशल मीडिया हो, लालचंद, चाहे अगर जनसभा बिजनौर के सीट जरिए। की बात की जाए, बिल्कुल बिजनौर जिले के भी दौरे पर रहने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। अगर बिजनौर जिले की सीट की बात की जाए तो देखा जा रहा है कि राम मंदिर आंदोलन के बाद से ही भाजपा की सीटों में यहां पर लगातार वृद्धि देखने को मिली थी। तो कहा जा सकता है कि राम मंदिर आंदोलन का फायदा इस बार बीजेपी को कहीं ना कहीं जरूर मिलता हुआ नजर आ सकता है, पर्टिकुलर बीजेपी ये बिजनौर सीट पर। मनीषा, फायदा ही नहीं, बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व का जो बोलबाला है वो दिखाई दे रहा है। जब से प्रभु श्री राम ने अपने प्राण प्रतिष्ठा हुई है, अयोध्या में विराजमान हुए, और जिस तरीके से कल रामनवमी पर जो धूम दिखाई देखी, जो को भीड़ दिखाई दी, जिस तरीके से कल तिलक हुआ है, जाहिर सी बात है लोग लगातार ऑनलाइन तो देख ही रहे थे, लेकिन दर्शन करने के लिए आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हैं। तो जाहिर सी बात है बिजनौर में कहीं ना कहीं इसका काफी फायदा जो है बीजेपी को मिलने वाला है, बीजेपी के कैंडिडेट को मिलने वाला है। लेकिन जिस तरीके से ये भी देखने को मिल रहा है कि जो कल पहले चरण का चुनाव होने वाला है, जो 8 सीटों पर चुनाव होगा, जिसमें सहारनपुर, नगीना, मुरादाबाद, पीलीभीत और तमाम ऐसे जो जिले हैं, 8 जिले में जो मतदान होगा 8 सीटों पर, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो बीजेपी ने जो हुंकार भरी है, जो वहां पर जनसभाएं की, प्रधानमंत्री ने जनसभाएं की, ऐसे में कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि बीजेपी की इस बार पश्चिम क्षेत्र में भी काफी भारी जीत होने वाली है। और लालचंद, अगर गाजियाबाद की भी बात कर ली जाए, बिल्कुल लालचंद, अगर गाजियाबाद सीट की बात की जाए तो ये तो बीजेपी का पहले से ही गढ़ रहा है। तो इस पर विपक्ष की मुश्किलें कितनी ज्यादा बढ़ती हुई, कितनी बड़ी चुनौती? देखिए, गाजियाबाद कोई बड़ी चुनौती नहीं है, क्योंकि पहले से ही जो पंकज हैं, राजनाथ के बेटे, वो वहां से विधायक है। उसके पहले जो है राजनाथ भी वहां से चुनाव लड़ चुके हैं, और जाहिर सी बात है और कहीं ना कहीं गाजियाबाद की सीट को लेकर भी बीजेपी पूरी तरीके से अस्वस्थ है, क्योंकि पूरी तरीके से मानती है कि उनकी परंपरागत की सीट है। और ऐसे ही तमाम ऐसी सीटें हैं, चाहे लखनऊ की सीट मान ले, राजनाथ सिंह लगातार जीतते हैं, उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी, वहां भी परंपरागत सीट है। तमाम ऐसी सीटें हैं जिस पर पूरी तरीके से बीजेपी अस्वस्थ दिखाई दे रही है। और ये जिस तरीके से 14 सीटें जो बीजेपी ने 2019 में हारी थी, उस पर भी उन्होंने शुरू से ही मंथन किया, उस पर विचार किया, तो वहां पर तमाम चीजें बदली, वहां पर विकास किया है। जाहिर सी बात है उन चीज जो सारी सीटें उनको भी जीतने का बीजेपी ने जो लक्ष्य रखा है वो पूरा हो सकेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं 80 सीटें जीतने का इस बार बीजेपी ने लक्ष्य रखा है। और पूरे जो है जो में दिखाई दे रही है बीजेपी प्रचार प्रसार करते हुए। ये देखिए, आप देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मनीषा, उत्तर प्रदेश में जितने भी मंत्री हैं, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे ब्रजेश पाठक हो, चाहे भूपेंद्र चौधरी हो, चाहे जेपीएस राठौर हो, सभी लोग लगातार धुआंधार प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी और जेपी नड्डा भी, अमित शाह भी लगातार प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो धुआंधार प्रचार करते हुए नजर आ रहे बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता, और इसका सकारात्मक परिणाम मिलने की भी बीजेपी को पूरी पूरी उम्मीद है। फिलहाल इस तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया लालचंद।